तो सबसे पहले तो मेरे दूसरे राज्य के दिव्यांग साथी परेशान होते हैं स्कूटी के लिए। उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि वो अगर आप राजस्थान से बाहर के हैं। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। राजस्थान में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2025-26 के अंतर्गत जिन दिव्यांगजनों ने आवेदन किया और उनके आवेदन पर अगर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन लगाया गया है तो उनके लिए अब ये अच्छी खबर है। अब वो ई मित्र की सहायता से ये काम करवा सकते हैं। तो सुनिए क्या कहा दिव्यांग जगत के संपादक उत्तम जैन ने। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का दिव्यांग जगत पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज एक विशेष जानकारी के लिए मैं आपको देना चाहता हूं। विशेष जानकारी यह है कि जो सबसे पहले तो मेरे दूसरे राज्य के दिव्यांग साथी परेशान होते हैं स्कूटी के लिए, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि वो अगर आप राजस्थान से बाहर के हैं तो ये योजना केवल राजस्थान के लोगों के लिए थी और हो सकता है अब ये मेरा इस सेशन की जो स्कूटी योजना है उसका लास्ट वीडियो हो। देखो, आज नया एक आदेश सरकार ने जारी किया है। जिन लोगों ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए आवेदन किया था, आवेदन करने के बाद क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी रह जाती है। लास्ट डेट तो उसकी निकल गई थी, लेकिन सरकार ने ये बोला भाई जिन लोगों ने आवेदन किए थे उनके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से सरकार तक, जिलाधिकारी तक नहीं पहुंचे हैं, तो उसकी डेट अब सरकार ने बढ़ा दी थी। पहले 15 जून थी, अब इसको 27 तारीख तक बढ़ा दी गई है। मतलब आप 27 जून तक, और जिन लोगों ने आवेदन किया था उन लोगों के पास मैसेज के थ्रू उनको बता दिया गया है कि आपके आवेदन पर ऑब्जेक्शन लगाया गया है। मतलब कोई कमी रह गई है तो उस कमी को आपको दूर करने के लिए अपने नजदीकी ई मित्र के माध्यम से जिस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर है, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उस डॉक्यूमेंट्स को फिल करके आप उस आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जब विभाग के पास, मतलब ये निदेशालय विशेष योग्यजन ने समस्त जिलाधिकारी को पत्र लिखा है कि आपके जिले में जिन दिव्यांगजनों के आवेदनों पर आक्षेप लगाया गया है, ऑब्जेक्शन लगाया गया है, उन लोगों को मैसेज के थ्रू बता दिया गया है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति करिए, आपको मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का लाभ मिल जाएगा। और इसके लिए जो डेट अब बढ़ाई गई है वो 27 जून हो गई है। यहां तक तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। 27 जून के बाद ये वेबसाइट पूरी तरह से फिर बंद कर दी जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा ये भी मैं आपको बताता हूं। 27 जून के बाद जब समस्त जिलाधिकारी, जो समाज कल्याण विभाग के जो लोग हैं, उनके पास जब आपका डेटा पहुंच जाएगा, जिन लोगों ने के ऑब्जेक्शन लगाया गया था, देखो ये बहुत बड़ी बात है कि बार बार सरकार आपको मौका दे रही है। वो चाहती है कि जो वंचित दिव्यांग थे, जिनके किसी कारण से स्कूटी नहीं मिल पाई थी, उन पात्र दिव्यांगजनों को किसी भी तरह से स्कूटी दी जाए। 27 जून के बाद समस्त जिलाधिकारी अपनी तरफ से ये जो पूरा डेटा होगा इसको 15 जुलाई तक निदेशालय विशेष योग्यजन को भेजेंगे। तो आप ये कंफर्म मान के चलिए कि अब जो स्कूटी बटेगी वो लगभग 15 जुलाई के बाद बटेगी। क्यों बटेगी वो भी मैं आपको इसका रीजन बता चुका हूं। देखो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि कभी भी अंतिम तिथि का इंतजार मत करिए। जब आपको पता चल गया है कि मेरे ऑब्जेक्शन लगाया गया है और मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स लगाते ही मेरा काम हो जाएगा, तो फिर आप देर क्यों कर रहे हैं? आप उस डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति कीजिए ताकि इसका लाभ आपको मिल सके। ये एक छोटी सी जानकारी थी, आपको कुछ नहीं करना है, ई मित्र पे जाना है। जो डॉक्यूमेंट्स की कमी रह गई है, जो ऑब्जेक्शन लगाया गया है, चाहे वो जन आधार हो, विकलांग सर्टिफिकेट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका पेंशन का पीपीओ हो, कुछ भी रीजन से आपके डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट ने अनकंप्लीट माना है, वो लोग जल्दी से इसको सही से फिल करके वापस से अपनी इंतजार करें कि उनको स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा। ये वीडियो केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए था। दूसरे राज्य के दिव्यांग साथी इस योजना को लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। बस आप इसे दिव्यांग हित और जनहित में इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अब तक
के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।